कुछ डायलॉग नहीं यार, याद है डायलॉग बोलिए खुद आप। नहीं चलिए सुनिए, देखिए जी, तो आपका है क्या कि देखिए उत्तल लेंस जो है मतलब उत्तल लेंस क्या होता है, तो देखिए किनारों के अपेक्षा बीच वाला क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका है उत्तल लेंस का पिक्चर है, इसमें किनारों के अपेक्षा बीच वाला क्या होता है जी, मोटा होता है। पिक्चर से याद करना है। फिर आगे ध्यान दीजिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो m बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या था जी, m बराबर क्या था जी, v बटा u होता है। सुनाई दे रहा आपको। और उत्तल लेंस पूछेगा ना, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो माइनस लग जाएगा। उत्तल लेंस का क्या होगा जी, माइनस आपको इसमें लग जाएंगे। और साथ ही और सुन लीजिए, लेकिन यही सवाल में अगर अवतल दर्पण होता तो भी क्या लग जाता, माइनस लग जाता। मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और क्या जी, उत्तल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर माइनस v बाई यू होता है। ठीक है, और अवतल लेंस और क्या जी, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस का क्या होता है, v बटे क्या होता है, जी होता है। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा अभी तक कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो m बराबर v बटा यू होता है। और एक और सवाल, आवर्धन किसे कहते हैं, कोई बताएगा, बोलिए आवर्धन किसे कहेंगे। हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसे m से स्वीकार करते हैं। और देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कहिए चाहे वस्तु की दूरी कहिए, दूरी कहिए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। और इसका मात्रक क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर, फिर नीचे भी दूरी का मात्रक मीटर, मीटर मीटर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक, और किसी भी संख्या का मात्रक नहीं होता है। इसलिए लिखा गया है कि आवर्धन का मात्रक क्या था जी, नहीं होते हैं, आवर्धन का मात्रक क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर r बाई 2 होता है। A बराबर क्या होता है, r बाई 2, या r बराबर क्या होगा, r बराबर बोलिए 2f, क्या होगा जी, 2f। क्यों, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, r में x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, r, और f 2 में f से करेंगे क्या मिलेगा। अब आगे देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे जी, निर्गत कोण। एक बात याद रखिएगा, जो किरण के द्वारा मतलब कोण पूछेगा वही कोण बनेगा। अगर निर्गत किरण से कोण बन रहा है तो निर्गत कोण बनेगा, आपतित किरण से कोण बन रहा है तो आपतन कोण बनेगा, परावर्तित किरण से कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण बनेगा, अपवर्तित किरण से कोण बन रहा है तो अपवर्तन कोण बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आता है। जैसे कहता है क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनता है, आपतन कोण, आए कि नहीं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन बोलता है, परावर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है, अपवर्तन कोण। मतलब जो किरण रहेगा वही एंगल बनेगा। मतलब क्वेश्चन में आंसर निर्गत किरण निर्गत कोण। अब देखिए छोटा, देखिए सीधा और छोटा प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। दोनों चीज को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, कि छोटा क्या जी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब किसे बनता है, उत्तल दर्पण में। इसके अलावा पेपर में और भी पूछा जाता है कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, और छोटा, ध्यान दीजिए, इस छोटा को और क्या कहता है, ह्रास भी कहा जाता है। क्या कहता है जी, ह्रास। ह्रास मतलब कमी। ठीक है, ह्रास वर्ड भी याद रखिएगा। फिर जो लेंस है किसका नहीं बनाया जा सकता है, कट मार्क मतलब नहीं, लेंस किसका आप नहीं बना सकते हैं, तो देखिए एक तो आप मिट्टी को नहीं बना सकते हैं, दूसरा किसका जी, पित्तल का भी आप नहीं बना सकते। दोनों ही पूछे हुए हैं। ठीक है, दोनों जगह दो ऑप्शन था। और किसका आप बना सकते हैं बताइए, पानी का लेंस बन सकता है जी, बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, कांच का बन सकता है, हाँ लोहा का भी बन जाएगा, उसमें हल्का दिखाई देता है। लकड़ी का नहीं बनेगा। देखिए तालाब का जल जो है ना कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण जी, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कोई बताएगा क्या होता है, कोई भी, गर्ल्स हो या बॉयज। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में बदलाव आता है, तो उसी का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि तालाब में जो गहराई, तालाब में जो जल का कम गहरा दिखाई देगा, किस कारण, प्रकाश का अपवर्तन कारण।
जो छड़ी अगर पानी में डालिएगा तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन कारण। सिक्का भी डालेंगे हल्का उठा हुआ दिखाई देगा, प्रकाश के अपवर्तन कारण। मछली अपने वास्तविक गहराई से आभासी गहराई पर दिखाई, किस कारण जी? प्रकाश के अपवर्तन कारण। अब आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या था जी? अनंत होता है। क्या था जी? अनंत, इन्फिनिटिव। अब आगे देखिए, अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना, किसमें करते जी? दाढ़ी बनाने में, या हजामती दर्पण में, या नाक दांत जो भी चेक करने में। किसा जी? फेस वाला बात आएगा ना भाई साहब, देखने वाला छोड़कर चेक करने वाला, जांच करने वाला पूछेगा पेपर में, मतलब नाक जांच किससे होता है? अवतल दर्पण से, ठीक है। या चिकित्सा में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का, याद रहेगा आपको। हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण का, ठीक है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का, ठीक है, याद रखिए। उत्तल दर्पण का क्या जी? गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है ना। गाड़ी के साइड मिरर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, ये पूछता है। और समतल दर्पण का उपयोग जो है किसमें जी? फेस को अपना देखने में। आजकल फेस किस में देखते हैं? समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में जी। तो मोबाइल वाला कैसा है? समतल तो है, प्लेन वो ग्लास है, वो लेंस है। देखिए, तैलीय कागज का मतलब ये किसका उदाहरण है? तो पारभासी का। इसके अलावा और क्या पारभासी का उदाहरण होगा? क्या होगा जी? घिसा हुआ कांच, या तेल से भीगा हुआ क्या जी? कागज, वही कह रहा है। तो सुनिए, परभासी किसे कहेंगे? कोई बताएगा? कोई भी बताइए, परभासी किसे कहा जाएगा? हाँ, जिस वस्तु में प्रकाश क्या होगी? आंशिक रूप से पार होती है, उसे परभासी कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखिएगा ना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और कैसे बनेगा जी? बराबर बनेगा। फिर है क्या? उत्तल लेंस में अगर जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और वस्तु के क्या होगा जी? बराबर बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको सवाल में ऐसे पूछता है, जानते कैसे? उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है बराबर और वास्तविक और उल्टा बनेगा? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी क्या जी? दुगनी दूरी पर। ये देखिए, f1 मतलब फोकस, और 2 लग गया तो क्या हो गया? दुगुना दूरी पर, ठीक है। 12 का भी ऑप्शन है, 10 का भी यही ऑप्शन है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। ऐसे फिजिक्स में मैक्सिमम पार्ट ही 2 होते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? कोई बताइएगा? कोई भी? परावर्तन किसे कहा जाएगा जी? हाँ, मतलब आता है टकरा के चला जाता है, उसे परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, कौन कौन जी? तो आप देखिए, परावर्तन 2 नियम क्या होता है? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अपवर्तन के भी 2 नियम, कौन भाई साहब? तो आपतित किरण, देखिए क्या जी? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और क्या जी? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर 1 नियतांक होता है, अर्थात μ=i/sin r। मतलब वो किसी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो वही बात है, देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में पहला बात यह है कि कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। कितने जी? 2 उत्तल लेंस। उसमें से एक होता है ऑप्टिकल लेंस और एक होता है आई लेंस। ऑप्टिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और आई मतलब होता है नेत्रिका लेंस, ठीक है। आई लेंस से हम वस्तु को देखेंगे और वह वस्तु का इमेज जो होगा अभिदृश्यक लेंस पर दिखाई देगा। अब उत्तल लेंस का उपयोग और कहाँ करते हैं भाई साहब? फोटोग्राफी में। क्या है जी? फोटोग्राफी मतलब फोटो खींचने में, ठीक है। आपका जो आँख है किस लेंस का बना हुआ है? उत्तल लेंस का बना हुआ है। किस लेंस का जी? उत्तल लेंस की, ठीक है। ऐसे ही मतलब ऐसे ना आँख होता है, उत्तल लेंस है। अब आगे देखिए, फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है?
सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका जी? सिल्वर ब्रोमाइड का। जब कुहासा वहासा में फोटो खींच रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से लाइटिंग के लिए मूवी भी जो बनाए जाते हैं ना, इसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है किसके बराबर होता है? तो मी बराबर साइन आई बाई साइन क्या जी? आर। या ये क्या होगा? मी1 बटा क्या होगा जी? μ2 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब है कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यमों के अपवर्तनांक अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। और किसी माध्यम का अपवर्तनांक के लिए एक और फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, n = c/v। ठीक है ना, n = क्या जी? c0 बटा क्या जी? v। c0 क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कैसे आता है डाटा? और ये डाटा किसने निकाला था? रोमन ने निकाले थे। कैसे निकाले थे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है कितनी है? 15 करोड़। कितना है जी? 15 करोड़ है। और सूर्य और पृथ्वी को आने, सूर्य की जो लाइट है पृथ्वी आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो चाल निकालने का, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 15 करोड़। ऊपर आप लिखेंगे 15 करोड़, और नीचे समय कितना है आपके पास? 8 मिनट 20 सेकेंड। कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना सेकेंड आ जाएगा? 500 सेकेंड। 8 × 6 = 48 और 2 जोड़ दिए तो 50, तो 5 पर 0 लगा दिए, 50 पर, तो कितना हो गया? 500 सेकेंड। कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर को हटाइएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आगे देखिए, हवा में फोकस दूरी क्या होता है? ज्यादा होती है। हवा की फोकस दूरी क्या होता है जी? ज्यादा होती है। पानी की फोकस दूरी कम होती है। कहे का मतलब ये है कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, फोकस दूरी ज्यादा होगी, और पानी में प्रकाश चाल कम होती है तो फोकस दूरी कम होगी, और ठोस में एक और से कम होगा। ठीक है, ये सब भी आपको पूछ सकता है कि किसका आपका मतलब चाल जो है हवा पर, किसका चाल सबसे ज़्यादा होगा, किसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी? तो हवा या निर्वात का चाल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किसका होगा? प्रकाश की बात कर रहा हूँ, प्रकाश का रफ्तार। प्रकाश का रफ्तार किस में होगा? हवा या निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किस में होगा? द्रव में। और उससे कम किस में होगा जी? ठोस में होगा। और दूसरा सवाल, अगर यही सवाल पूछे अपवर्तनांक वाला, क्या पूछेगा? अपवर्तनांक वाला, कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो ठोस का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। उससे कम अपवर्तनांक द्रव का होता है, और इससे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, और पानी का अपवर्तनांक 1 पॉइंट कुछ होते हैं, मतलब 1.33 के आसपास लीजिए तो 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और हीरा का अपवर्तनांक ठोस ले लीजिए, हीरा 2.42 होता है। पेपर में हीरा वाला पूछे जाते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, या 41 भी देता है कभी। अब देखिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या आपको लेना चाहिए? तो कम से कम 50 सेंटीमीटर के 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होना चाहिए। मतलब उसकी जो फोकस दूरी जो है ना, लेंस कौन सा लेंगे? अवतल लेंस लेंगे, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाए जी? 50 सेंटीमीटर। अगर इस 50 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? कोई बताएंगे? अगर इस अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितना होगा? 2 डायऑप्टर। क्या होगा जी? प्लस में कि माइनस में? ये बोलिए, माइनस में। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, सिंबल का लगता है? माइनस लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 डायऑप्टर कैसे आया? 2 डायऑप्टर, तो P बराबर फॉर्मूला था 1/, और 100 बाई क्या जी? F जहाँ रहेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप 50 से भाग दीजिएगा, 100 में क्या आएगा? 2 आएगा। 50 दूना का 100। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो पराबैंगनी क्या जी? तरंग है। मतलब जो प्रकाश आती है ना, वो कौन सी किरण है? पराबैंगनी किरण है। क्या जी? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेंट रे है। ठीक है, तो अभी जो धरती पर प्रकाश आ रहा है, कौन आ रहा है? पराबैंगनी किरण आ रहा है। पूरा मात्रा में नहीं आ रहा है, थोड़ी मात्रा में आ रहा है। कुछ मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में ओजोन लेयर इसे क्या करता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, फिर बादले, जो व्हाइट बादले हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि जो व्हाइट चीज होता है ना,
वो क्या होता है कि मतलब सारे कलरों को रिफ्लेक्ट कर सकता है आसानी से। इसीलिए तो कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आरामदेह के लिए कैसा कपड़ा पहनते हैं, श्वेत कलर। क्यों? क्योंकि श्वेत कलर पर जब प्रकाश पड़ेगी तो सारे कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। लेकिन जो आपके बाकी कलर है क्या, वो थोड़ा बहुत अवशोषित करेंगे। जैसे कहा जाता है कि अच्छा उत्सर्जक कौन है, तो सफेद वस्तु। और अच्छा अवशोषक कौन है, अवशोषक मतलब एब्जॉर्ब करने वाला, तो काली वस्तु। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक होल। कितना भी पावरफुल आदमी हो, उसमें अगर वो जाएंगे तो बाहर आने की क्षमता नहीं है, वो कहे सन भी क्यों नहीं हो। ठीक है, जिस आप पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसे पृथ्वी को अलावा 5-6 पृथ्वी उसमें ढुक जाएगी। अब देखो जी, अवतल दर्पण या क्या है जी, उत्तल लेंस को कौन सा मतलब दर्पण कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को अपसारी दर्पण या लेंस कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, दोनों बात देखिए मैं। और काहे कहते हैं भाई साहब, अपसारी का मतलब क्या था जी, कन्वर्जिंग करना। क्या करना जी, मतलब कलेक्ट करना। मतलब जो दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को कलेक्ट करेगा, अभी क्या करेगा, सिकुड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहा जाएगा। और जो लेंस प्रकाश की किरणों क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहा जाएगा। उत्तल दर्पण या क्या जी, अवतल लेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस कहा जाते हैं। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग करेगा वहाँ, मतलब प्रकाश की किरणों क्या करेगा, ये फैलाते हैं। बस ये आपको याद करना है। तो बोले कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है जी? मिटा देते आंसर, बता दीजिएगा सबका आंसर मिटा दो तो चलिए ट्राई करते हैं।